योर लाई इन अप्रैल इस एनिमे सीरीज का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख ले ताकि स्टोरी आपको समझ आए। लिंक प्रोवाइडेड इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। एपिसोड के स्टार्ट में कोसे की मदर उसे पियानो प्ले करने के लिए फोर्स करती है और उसे बेहद ही मेहनत करने के लिए कहती है। कोसे अपना बचपन पियानो प्ले करने में ही बिता देता है। वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है। वो इतना एक्यूरेटली म्यूजिक नोट्स को प्ले कर रहा था कि लोग उसे एक एबनॉर्मल चाइल्ड समझने लगे थे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो सब वक्त पर ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं। कोसे अपने म्यूजिक नोट्स को लर्न कर रहा था। कारोई परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस पहनकर उसके पास आ जाती है। कोसे अब भी परेशान था लेकिन कारोई उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। वो कहती है म्यूजिक तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हार्ट में, तुम उसे फील करो और पियानो को प्ले करो। अब उन दोनों का नंबर आता है। वो दोनों स्टेज की तरफ जाते हैं। कारोई की हर एक बातें कोसे के मॉम के द्वारा सिखाई हुई बातों से टोटली अपोजिट थी। कोसे पियानो को कंपटीशन के लिए प्ले करता था लेकिन कारोई वायलिन को म्यूजिक फील करने के लिए प्ले करती है। वो दोनों साथ में स्टेज पर पूरी ऑडियंस के सामने एंटर करते हैं। सारी ऑडियंस कोसे को पहचान जाते हैं क्योंकि वो एक फेमस म्यूजिशियन था। वो दोनों अपने परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते हैं। कोसे पूरा ध्यान लगाकर पियानो को प्ले कर रहा था। वो दोनों एक प्रोफेशनल की तरह अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। कोसे कई सालों बाद पियानो प्ले कर रहा था इसलिए सुबह की बेहद ज्यादा खुश थी। सारी ऑडियंस उनके म्यूजिक को फील कर रहे थे। तभी कोसे ऑडियंस के बीच में अपने मॉम को हेलुसिनेट करता है और फिर से फ्रीज हो जाता है। वो पियानो के साउंड को सुन नहीं पाता। वो खुद को समंदर के गहराइयों में पाता है और एक ही नोट को बार बार रिपीट करने लगता है। एट लास्ट वो पियानो को प्ले करना छोड़ देता है। काओरी भी अपने वायलिन को प्ले करना बंद कर देती है और कोसे को चीयर अप करती है। उसे एक बार फिर से अपनी म्यूजिशियन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए कहती है। कोसे पहले तो शांत रहता है पर काओरी की बातें सुनकर वो एकदम से बूस्ट अप करता है। अपना पूरा फोकस वो पियानो पर लगा देता है। उसे अपने मॉम की याद आती है जब वो छोटा था। जब उसने फर्स्ट टाइम पियानो को प्ले किया था तब उसकी मॉम उसके साथ थी। इस बार काओरी उसके साथ होती है। कोसे अपने फुल पोटेंशियल के साथ पियानो को प्ले करता है और काओरी को असिस्ट करता है। दोनों एक साथ म्यूजिक को अपने दिल से प्ले करते हैं और क्लासिकल म्यूजिक को बेहद ही ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। पूरी ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है लेकिन परफॉर्मेंस पूरे होने के बाद काओरी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में सुबाकी और वाटारी दोनों रिवर में खेल रहे थे। कोसे वहां आने से मना करता है लेकिन सुबाकी जबरदस्ती उसे रिवर में ले आती है। वो तीनों अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बचपन को एंजॉय करते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काओरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि परफॉर्मेंस के दौरान वो बेहोश हो गई थी। उसकी दोस्त उससे मिलने आते हैं जहाँ पर सुबाकी और वाटारी दोनों कोसे को काओरी के सामने ही पीट देते हैं क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस के बीच में ही फ्रीज हो गया था। वो अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। काओरी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। काओरी कोसी से कहती है कि आखिर तुमने पियानो को कॉन्सर्ट हॉल में बजा ही दिया। वो उसे कहती है कि अब तुम आगे क्या करोगे, क्या तुम ऐसे ही पियानो को प्ले करना कंटिन्यू करोगे। कोसे उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो सब हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। वाटारी काओरी के साथ साथ और भी लड़कियों को डेट कर रहा था। अगले दिन कोसे स्कूल से घर जा रहा था तभी वाटारी उसे फिर से डरा देता है। कोसे अब भी दुखी था क्योंकि उसने काओरी के परफॉर्मेंस को कंपटीशन के दौरान खराब कर दिया लेकिन वाटारी उसे कहता है वो तुम ही थे जिसके कारण लास्ट में काओरी की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने पसंद किया। वाटारी उसे कहता है अगर कोई लड़की तुम्हें अटेंशन दे रही हो तो तुम्हें भी उसे अटेंशन देना चाहिए। वाटारी काओरी के बारे में ही बात कर रहा था। वो कोसे को उसकी फ्रेंडशिप उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अब बारिश भी शुरू हो जाती है जहाँ पर कोसे दौड़कर अपने घर जाता है और काओरी कोसे के बारे में ही हॉस्पिटल में सोच रही थी। उसे कोसे के साथ परफॉर्म करने के बाद बेहद ही ज्यादा खुशी मिलती है। भले ही लोग उनके परफॉर्मेंस को भूल जाए लेकिन वो कभी भी नहीं भूलेगी। वो चाहती है कि आगे इसी तरह कोसे उसके साथ हमेशा स्टेज पर परफॉर्म करे। दूसरी तरफ कोसे को भी लग रहा था कि भले ही काओरी मुझे पसंद करे या ना करे लेकिन उसका मुझ पर भरोसा जरूर है कि मैं आगे पियानो प्ले जरूर करूंगा। अब मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। अगले दिन सुबह की अपने गेम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी।
अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो नाओ के साथ घर जाती है। वो उसकी बेहद ही अच्छी फ्रेंड थी जो हमेशा उसकी हेल्प करती थी। तभी उनसे मिलने के लिए उनका क्लासमेट आता है जिसे सुबह की डेट कर रही थी। अब वो उसके साथ जाती है। उसके साथ होने के बावजूद वो कोसे के बारे में ही सोच रही थी। उसका क्लासमेट सुबाकी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसके इमोशंस को वो समझ लेती है। वो दोनों अपनी क्लास के बेसबॉल टीम के कैप्टन्स थे। अगले दिन काओरी स्कूल में आती है। अब वो पहले से बेटर फील कर रही थी। कोसे उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। शाम को घर जाते वक्त उसकी मुलाकात फिर से काओरी से होती है जो छोटे बच्चों के साथ गेम खेल रही थी। काओरी कोसे से अपना हॉस्पिटल का गिफ्ट मांगती है लेकिन उसने उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था। अब वो रोने लगती है। उसे शांत करने के लिए कोसे उससे वादा करता है कि वो उसकी हर एक बात मानेगा, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। ये बात सुनकर काओरी हंसने लगती है। वो रोने का नाटक कर रही थी। अब कोसे को उसकी एक विश पूरी करनी होगी। काओरी कोसे से कहती है कि अब तुम्हें पियानो कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। कोसे उसे कोई और विश मांगने के लिए कहता है लेकिन काओरी कहती है अब तुम म्यूजिक से दूर मत भागो। हम सबको स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त डर लगता है लेकिन मैं कंपटीशन के लिए नहीं, म्यूजिक को फील करने के लिए वायलिन बजाती हूँ जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। काओरी कोसे को अपना अधूरा छोड़ा हुआ ड्रीम पूरा करने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहती है। वो कोसे को बेटर फील कराने के लिए उसे रिवर में जंप करने के लिए कहती है। सबसे पहले वो कूद जाती है और कोसे को जंप करने के लिए कहता है। अब कोसे को भी काओरी की तरह फियरलेस म्यूजिशियन बनना था, इसलिए वो भी रिवर में कूद जाता है और अपने मूवमेंट को एंजॉय करता है। उसे अपने बचपन की यादें याद आती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में कोसे गेम खेलते वक्त इंजर्ड हो गया था और सुबाकी उसे अपने पीठ पर घर ले जा रही थी। वो दोनों रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काओरी कोसे के घर आ गई थी। वो दोनों गीले थे इसलिए सबसे पहले वो अपने ड्रेस को चेंज करते हैं। काओरी कोसे के कपड़ों को पहन लेती है। कोसे उसके लिए कॉफी बनाने जाता है और काओरी उसके रूम को साफ करने के लिए जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। कोसे ने अपने पियानो को कई सालों से हाथ भी नहीं लगाया था। सुबाकी कोसे की नेबर थी इसलिए वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उनके बारे में कुछ अलग ही सोच बैठती है और कोसे पर गुस्सा हो जाती है। वो अपना गुस्सा अगले दिन गेम में उतार देती है। म्यूजिक रूम में काओरी कोसे को उसके पियानो की रिकॉर्डिंग सुनाती है। वो बीच में ही फ्रीज होकर रॉन्ग नोट्स को प्ले करता था। अपने ही नोट्स को सुनकर वो चौंक जाता है। वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। काओरी उन्हें कोसे के कंपटीशन के बारे में एक्सप्लेन करती है। अगर वो इस कंपटीशन को जीत गया तो वो इंटरनेशनल लेवल के चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकेगा। अब काओरी कोसे को मोटिवेट कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन कोसे अब भी पियानो को प्ले नहीं कर पा रहा था। काओरी हमेशा उसके साथ रहती है ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रह सके और म्यूजिक पर फोकस कर सके। स्कूल छूटने के बाद काओरी सुबाकी के साथ घर जाती है। सुबाकी को लग रहा था कि कोसे कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा था। उसे लग रहा था कि कोसे को इस सब के कारण तकलीफ हो रही है। काओरी कहती है उसी दर्द के कारण हम म्यूजिक को क्रिएट कर पाते हैं और उसे फील करने पर हमारे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। सुबाकी उसकी बात समझ लेती है। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। घर जाते वक्त सुबाकी को उसके क्लासमेट का कॉल आता है जिसे वो डेट कर रही थी। वो उसके साथ रिलेशनशिप को और भी आगे बढ़ाना चाहती थी जबकि वो कोसे को पसंद कर रही थी। दूसरी तरफ काओरी घर जाने के बजाय स्कूल में जाती है जहाँ पर कोसे प्रैक्टिस कर रहा था। काओरी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोसे उसके कहने पर फोर्सफुली पियानो को प्ले कर रहा था। कोसे कहता है मैं अब अपने दिल से पियानो को प्ले करता हूँ। तुम्हारे ही वजह से मुझे सही राह दिखी। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तुम्ही ने मुझे मोटिवेट किया। वो तुम्ही हो जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। उसकी बातें सुनकर काओरी खुश हो जाती है। अगले दिन कोसे फिर से नोट्स को बीच में ही प्ले नहीं कर पाता और परेशान हो जाता है। इसलिए काओरी उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसे सुबाकी का गेम दिखाने के लिए ले जाती है। सुबाकी कोसे को वहाँ पर देखकर खुश हो जाती है लेकिन काओरी भी उसके साथ होती है। उसे देखकर वो थोड़ी सी जेलस फील करने लगती है। उसे लग रहा था कि काओरी अब उसकी जगह ले रही है। वो अपने गेम पर भी उसके कारण फोकस नहीं कर पाती। वो दोनों बचपन से ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे लेकिन अब उनके बीच में काओरी थी। इस सब बातों को वो गेम के दौरान सोच रही थी जिसके कारण वो गेम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती और वो उसे हार जाती है। शाम को नाउ
और वो दोनों एक साथ घर जा रहे थे। नाउ अचानक से दूसरे रोड से अपने घर चली जाती है क्योंकि कोसी वहाँ पर मौजूद था। वो उन दोनों को एक साथ जाने के लिए कहती है। सुबाकी का पैर गेम के कारण इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो अपनी इंजरी को उससे छिपा रही थी। कोसे उसके पैर पर टच करता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। कोसे उसे अपने कंधों पर उठाकर घर ले जाता है। उन्हें उनके चाइल्डहुड का इंसिडेंट याद आता है जब सुबाकी ने कोसे को उठाया था। अब सुबाकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो काओरी को लेकर बेवजह ही जेलस फील कर रही थी, जबकि कोसे और वो दोनों चाइल्डहुड से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसकी गलती के कारण ही वो आज का गेम हार गए थे। इसलिए सुबाकी जोर जोर से रोने लगती है। कोसे भी उसकी फीलिंग्स को समझ पाता है। वो दोनों साथ घर जाते हैं। एपिसोड के लास्ट में हमें दो पियानिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कोसे को उसी पियानो चैंपियनशिप में बीट करना चाहते थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।